सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। टी हार्व एकर। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। खंड 2। दौलत की फाइलें। 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोग से अलग तरह से सोचने और काम करते हैं। इस पुस्तक के खंड 1 में हमने प्रष्टीकरण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है। याद है ना, विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती है और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। सब कुछ आपके विचारों से शुरू होता है जो आपके दिमाग में उत्पन्न होता है। क्या यहाँ आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारा मस्तिष्क एक तरह से हमारे जीवन का आधार है, लेकिन उसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ सशक्त उपकरण जिस तरह काम करता है। तो आइए एक नज़र डालकर देख लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। अलंकारिक भाषा में कहे तो आपका मस्तिष्क एक बड़े फाइल कैबिनेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे ही अलमारी जो आपके ऑफिस या घर में होती है, यहाँ अपने अंदर आने वाली सारी जानकारी पर लेबल लगाता है और इसकी फाइल बनाकर फोल्डर में रख देता है ताकि आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए उसे निकालने में आसानी हो। क्या आपने सुना है, आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए, मैंने कहा है आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। किसी भी स्थिति में क्या करना है यह तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में विचार कर रहे हैं, आप खुद ब खुद धन के लेबल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और इसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइलों में पहले से रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं, आपको आपके मस्तिष्क में उस विषय में उतनी ही जानकारी मौजूद होती है। उस समय आप अपने लिए जिसे तार्किक समझदारी भरा उचित मानते हैं उसी के आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से यही चुनाव करते हैं। बहरहाल समस्या यहाँ है कि हो सकता है आपका सही चुनाव सफल चुनाव हो। सच तो यहाँ है कि हो सकता है जिसमें आपकी समझदारी लग रही हो वहाँ लगातार आपको बहुत खराब परिणाम दे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरी पत्नी शॉपिंग मॉल में है। मेरे लिए यहाँ कल्पना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वहाँ एक हरा पर्स देखती है, यहाँ सेल में मिल रहा है और इस पर 25% डिस्काउंट है। क्या मुझे यहाँ पर्स खरीदना चाहिए? यहाँ सवाल लेकर वहाँ तत्काल अपने मस्तिष्क की फाइलों तक जाती है। एक पल में 1000वें हिस्से में उसके दिमाग में रखी फाइल जवाब देकर हाजिर हो जाती है। तुम पिछले हफ्ते खरीदी हरी जूतियों की मैचिंग के लिए हरे पर्स की तलाश कर रही थी। इसके अलावा उसका आकार भी बिल्कुल सही है, इसे खरीद लो। जब यह तत्काल चेकआउट काउंटर और भागती है तो उसका मस्तिष्क न सिर्फ इस बात पर रोमांचित होता है कि उसके पास यहाँ सुंदर पर्स होगा, बल्कि उसे गर्व भी होता है कि उसे इस पर 25% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके दिमाग के हिसाब से यहाँ खरीदारी बहुत समझदारी है। यहाँ पर्स चाहती है, उसे यकीन है कि उसे इसकी ज़रूरत है और यहाँ इतना ज़्यादा सौदा है कि बहरहाल किसी भी मोड़ पर उसके दिमाग में यह विचार नहीं आया सच यहाँ कि यहाँ पर्स सचमुच सुंदर है और माना कि यहाँ अच्छा सौदा है, लेकिन समय मुझ पर $3000 का कर्ज है, इसीलिए समय रखना बेहतर है। उसके दिमाग में यह विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके दिमाग की किसी फाइल में यह बात दर्ज ही नहीं थी। अब आप कर्ज में हो तो और खरीदारी न करें कि फाइल उसके दिमाग में कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल नहीं की गई थी और अतीत में ही नहीं थी। इसका मतलब यह है कि विकल्प दरअसल विकल्प था ही नहीं। क्या आप मेरे कहने का मतलब समझ गए? अगर आपके दिमाग में कैबिनेट में रखी फाइल वित्तीय सफलता की समर्थक नहीं है तो आप ऐसे विकल्प चुनेंगे, वे स्वाभाविक सहज होंगे और समझदारी भरे लगेंगे, लेकिन अंततः उनसे वित्तीय असफलता या कम से कम द्वैमता उत्पन्न होगी। इसके वित्तीय अगर आपके दिमाग की फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक है तो आप स्वाभाविक ढंग से और अपने आप ऐसे निर्णय लेते हैं, इनसे सफलता मिल जाती है। आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। सोचने का आपको स्वाभाविक तरीका सफल परिणाम देगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनके सोचने का सामान्य तरीका भी दौलत पैदा करता है। जब बात पैसे की आती है तो क्या यहाँ अच्छा नहीं होगा कि आप सहज रूप से अमीर लोगों की तरह सोच सके? मुझे यकीन है कि आपने इसका जवाब बिल्कुल या इससे मिलता जुलता ही दिया होगा। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी परिवर्तन का पहला कदम जागरूकता है। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के तरीके में सोचने के लिए पहला कदम यह जानना है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों में से बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। वे धन, दौलत, संयम एवं अन्य लोगों और जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में हम उन्हीं विभिन्नताओं पर बातचीत करेंगे और आपकी कंडीशनिंग के लिए आपके दिमाग में 17 वैकल्पिक दौलत की फाइलें इंस्टॉल करेंगे। नई फाइलों के लिए विकल्प आएंगे। फिर अगर आप
कभी गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की तरह सोचने लगे तो आप खुद को पकड़ सकते हैं और अपना ध्यान चेतन रूप से उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं। याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तत्वों के बारे में सोचने का चुनाव कर सकते हैं। यही दौलत का सिद्धांत है। कुछ बातें मैं पहले से ही साफ कर देना चाहता हूँ कि पहली बात, किसी तरह से किसी प्रकार की मेरा इरादा गरीब लोगों का अपमान करना या उन्हें नीचा दिखाना या उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होना नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि अमीर लोग गरीबों से बेहतर होते हैं, वे बस ज़्यादा अमीर होते हैं। लेकिन साथ ही मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप तक मेरा संदेश पहुँच जाए। इसलिए मैं अमीरों और गरीबों के बीच अंतर का अधिकतम रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, अब मैं अमीर और गरीब के मध्यम वर्गीय लोगों की बात करता हूँ तो मैं उसके पास मौजूद वास्तविक धनराशि या समाज के लिए उनके महत्व के बजाय उनकी मानसिकता का जिक्र कर रहा हूँ। ये लोग किस तरह अलग अलग सोचते हैं और काम करते हैं। तीसरी बात, मैं सामान्यीकरण करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सभी अमीर लोग और गरीब लोग वैसे ही होते हैं जैसा वे वर्णन करूँगा। एक बार फिर मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आप हर सिद्धांत में मर्म को समझ लें और उनका इस्तेमाल करें। चौथी बात, ज़्यादातर मामलों में मैं मध्यम वर्ग का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि आमतौर पर मध्यम वर्गीय लोगों में अमीर और गरीब मानसिकताओं का मिश्रण होता है। एक बार फिर मेरा लक्ष्य आपको जागरूक बनाना है कि आप कितनी ऊंचाई पर है। अगर आप ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं तो मेरा लक्ष्य आपको अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए जागरूक बनाना है। पांचवी बात, ऐसा लग सकता है कि इस खंड में कई सिद्धांत सोचने के तरीकों के बजाय आदतों और कार्यों से संबंधित है। याद रखें, हमारे कार्य हमारी भावनाओं से उत्पन्न होते हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। यानी अमीर व्यक्तियों के हर कार्य के पीछे अमीर विचारशैली होती है। अंत में मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप जिन्हें सही विकल्प मानते हैं उन्हें छोड़ने के इच्छुक रहे। इससे मेरा मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें। क्योंकि आपका तथाकथित सही तरीका ही आपको वहां तक लाया है जहां आप इस वक्त हैं। अगर आप इसी हाल में रहना चाहते हैं तो अपने तरीके पर चलते रहे। बहरहाल, अगर आप इस वक्त अमीर नहीं हैं तो अलग तरीके पर विचार करना उचित होगा, खास तौर पर इस तरीके पर जिसे सचमुच अमीर व्यक्ति ने बताया है और जिसे हजारों लोगों को दौलतमंद की राह पर पहुंचाया है। अब आगे आपकी मर्जी। आप जो संभावनाएं सीखने वाले हैं वे सरल, यकीन, समझदारी भरी हैं। वे वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कर देती है। मैं यह बात कैसे जानता हूँ? मेरी कंपनी पिक पोटेंशियल्स ट्रेनिंग में हमें हर साल हजारों चिट्ठियाँ और ईमेल लिखते हैं जिनमें से लोग बताते हैं कि दौलत की हर फाइल ने किस तरह उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया। अगर आप उन्हें सीखते हैं और उन पर अमल करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपके जीवन का भी कायाकल्प कर देगी। हर खंड में अंत में आपको एक घोषणा और शारीरिक गतिविधि मिलेगी जो उसे आपके शरीर तक लंगर बनाकर छोड़ देगी। आपको इस दौलत की फाइलों को आत्मसात करने के लिए कुछ कार्य भी करने होंगे जो आपके बताए हैं। यह अनिवार्य है कि आप हर फाइल को अपने जीवन में जितनी जल्दी संभव हो सके अमल में ले जाए ताकि ज्ञान शरीर और मन के हर हिस्से तक पहुंचकर स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सके। ज़्यादातर लोग समझने कि हम क्या आदतों के गुलाम होते हैं जिससे उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि दरअसल दो तरह से आपकी आदतें होती है, करने वाली आदतें और न करने वाली आदतें। आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं आप में उसे करने की आदत है। न करने वाली आदतों को करने वाली आदतों में बदलने का इकलौता तरीका उन कामों को करना है। पढ़ने से एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। अगर आप सफलता को लेकर सचमुच गंभीर हैं तो इसे साबित करें और जिन कामों को करने की सलाह दी गई है उन्हें करके दिखाएं। रोंडो और बॉब बैंक्स की सफलता की कहानी। वह कहते हैं कि हम जब मिलेनियर माइंड इंसेंटिव कोर्स में गए तो हमें दरअसल पता नहीं था कि हमें क्या मिलेगा। बहरहाल परिणामों से हम बहुत प्रभावित हुए। सेमिनार में भाग लेने से पहले हमारे सामने पैसे की बहुत सी समस्याएं थी। हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। हम लगातार कर्ज में डूब रहे थे और हमें इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। हमने अपने क्रेडिट कार्ड का कर्जा पूरा चुका देते थे, आमतौर पर नौकरी से मिले बोनस से, लेकिन 6 महीने के भीतर दोबारा कर्ज में डूब जाते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम कितना कमाते थे, वहाँ बहुत कुंठित और आपस में बहुत झगड़ते थे। फिर हमने मिलेनियर माइंड इंसेंटिव में भाग लिया। हार्वी की बात सुनते समय मेरे पति और मैं एक दूसरे के पैर थपथपाते रहे और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। हमें ऐसी जानकारी मिल रही थी कि हम कहते रहे कि कोई हैरानी नहीं है, वो तो ऐसा इसलिए था
कि हम झगड़ते थे और बहुत दुखी रहते थे। अब हर चीज़ समझ में आ गई है। हम बहुत रोमांचित थे। हमने सीखा कि वे और मैं पैसे के बारे में कितना अलग अलग सोचते थे। वे खर्चीले और मैं किफ़ायती हूँ। कितनी भयंकर जोड़ी थी। इस जानकारी के बाद हमने एक दूसरे को दोष देना छोड़ दिया और एक दूसरे को समझना शुरू किया। अंततः हम एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगे और प्रेम करने लगे। लगभग 1 साल गुजर चुका है और अब हम पैसे के बारे में बहस नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ सीखे हुए सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। अब हम कर्ज से बाहर निकल चुके हैं। सच तो यहाँ है कि हमारे बचत खाते में पैसे हैं और ऐसा 16 साल के हमारे दाम्पत्य जीवन में पहली बार हुआ है। वाह, अब हमारे पास ना सिर्फ भविष्य के लिए पैसा है, बल्कि हमने अपने दैनिक खर्च, मौज मस्ती, शिक्षा, मकान के लिए दीर्घकालीन बचत और यहाँ तक कि दान के लिए भी पर्याप्त पैसा बचा लिया है। यह जानना अद्भुत है कि हम बिना किसी अपराध बोध के उन क्षेत्रों में पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनमें उसी उद्देश्य के लिए पैसे बचाए हैं। अब हम स्वतंत्र महसूस करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाल यहाँ था पार्ट 7। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। शुक्रिया।